स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मोशन इन प्लेन का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट तक फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्शन देखा था वो हमारा लगभग खत्म हो चुका है। आज हम किसी हाइट से प्रोजेक्शन देखेंगे कि किसी हाइट से प्रोजेक्शन करते हैं तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लगाते हैं। मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी हाइट से प्रोजेक्शन कैसे होता है वो हम लगाना सीखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात तो यही है कि भाई ज्यादा कुछ बेजा बच्ची है नहीं, सिर्फ आपको कंपोनेंट समझ में आने चाहिए और इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए बस, और कोई बेजा बच्ची वाली बात नहीं। मान लेते कि ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, यहाँ से कोई एच हाइट का हमारे पास पिलर है या कोई बिल्डिंग है और वहां से हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल को छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपली हम ये ले रहे हैं कि उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी जिसका जो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। ठीक है, यानी कि केवल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कोई और डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेपरेट करना शुरू करते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, वेलोसिटी क्या है, तो यू एक्स हमारे पास क्या है, यू है। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में, नहीं, कोई एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है, हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हुआ होगा तो आगे ये इस तरीके से गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी क्या। ठीक है, यानी कि रेंज उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एच उसकी हाइट है तो हाइट उसकी हमें पता ही है इसी। ठीक है, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो क्या है हमारे पास, ए वाई एस वाई हमारे पास क्या है, h के बराबर है। ठीक है, और जो कि माइनस में हो जाएगा क्योंकि उस पॉइंट को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, स्टैंडर्ड से हम क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जो कि हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो h हमारा माइनस में हो जाएगा। y में हमारे पास क्या वेलोसिटी है, क्या वी वाई हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, और ए वाई हमारे पास क्या है, माइनस का 0, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। इनिशियली हमारे पास केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कि हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, यानी कि कितनी देर तक हवा में उड़ता रहा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, टाइम का कंपोनेंट हमें निकालना है। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास नेसेसरी, या तो टाइम लगे चाहेगा या डिस्प्लेसमेंट लगेगा, तो एक्स डायरेक्शन के हम नहीं लगा सकते। वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जो कि एच है, एक्सेलरेशन है हमारे पास, और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, तो लगा देते। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एच डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, हाफ माइनस का जी और कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहां से क्या आया हमारे पास, टी बराबर क्या आ जाएगा, 2h अपॉन जी आ जाएगा क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 2h अपॉन जी अंडर रूट में 2h अपॉन जी आ गया क्या। ठीक है, आ गया, सही है, अंडर रूट 2h अपॉन जी आ गया। ठीक है, और ऐसा जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो तब भी तो होता है जब हम किसी बॉडी को क्या करें, ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप के लिए हम जानते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 लेते हैं। तो भाई वैसा ही तो केस बन रहा है कि y डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो उसकी y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और वो h हाइट से क्या कर रहा है, छोड़ा जा रहा है। यानी कि जैसे कि हम वो कंसेप्ट लेते हैं ड्रॉप वाला कि किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या आता है हमारे पास, अंडर रूट 2h अपॉन जी आता है, जो कि इस यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि वैसा ही केस बन रहा है, क्योंकि y डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और बाद में तो उसके द्वारा तय किया गया टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आता है, अंडर रूट 2h अपॉन जी आता है। ठीक है, अब हम अगर r हमें फाइंड करना है तो r हमें रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेंज क्या हो जाती है हमारी, x का कंपोनेंट इंटू टी हो जाएगा क्या। वैसे तो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, चूंकि a हमारा x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है हमारा, तो ये कंपोनेंट हमारा ये जो फैक्टर है ये हमारा कट जाएगा, फैक्टर 0 हो जाएगा,
केवल ये फैक्टर आ जाएगा। तो आर हमने लिख दिया इसको और यू एक्स हमने लिख दिया, ठीक है। तो यू हमारा क्या है, यू है, और टी हमारा क्या है, अंडर रूट 2h/g है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और हम क्या फाइंड करते हैं, और हम फाइंड करते हैं हाइट फाइंड करते हैं। हाइट तो हमारे पास h है, इसी हाइट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक हम फाइंड कर सकते हैं कि t समय के बाद उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, t समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, t समय के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं कि t आफ्टर t टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो चूंकि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो आफ्टर टी टाइम के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बराबर यू एक्स टी हो जाएगा। क्या यू एक्स टी हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, यू एक्स टी आ गया, ठीक है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यू बराबर यू वाई टी प्लस हाफ माइनस का जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यू वाई हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन में यू एक्स टी हो गया, वाई डायरेक्शन में माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। और अगर हम वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एक्स टी आई कैप, ठीक है। और माइनस का ये प्लस हटा देते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यू एक्स टी का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, टी टाइम के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हमने निकालना देखा था कि टी टाइम के बाद हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। टी टाइम के बाद वेलोसिटी, तो भाई टी टाइम के बाद वेलोसिटी, ठीक है। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का तो कंपोनेंट भी चेंज नहीं होगा। फिर भी हम लगा देते हैं कि v बराबर क्या होता है, ut प्लस ए टी होता है क्या। तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स हमारा क्या है, जीरो, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम से कोई चेंज नहीं होगा। वी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यू वाई प्लस माइनस का जी और टी। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस का, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो इनिशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जी टी हो जाएगा। यू वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जी टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू एक्स वेक्टर यू वाई वेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यू एक्स आई कैप, ठीक है, माइनस का जी टी जे कैप, ठीक है, माइनस का जी टी जे कैप। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन मिले हमें कि भाई वेलोसिटी हमें दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो हम वैल्यू पुट करना चाहें, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी हो, 20 मीटर पर सेकंड दे रखी हो, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें t1 हमारे पास टाइम दे रखा हो, टाइम क्या ले, एक ले लेते हैं, 1 सेकंड ले लेते हैं, t1 बराबर 1 सेकंड है। तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1 यानी कि 20 हो जाएगा क्या, ठीक है, 20 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस का 5 मीटर, यानी कि माइनस का 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 मीटर, ठीक है। तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20 आई कैप माइनस का 5 जे कैप, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 20 की 20 हो जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो 20 का 20 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 आई कैप माइनस का 10 जे कैप, ठीक है। और यहाँ से हम मैग्नीट्यूड में लिख देंगे अंडर रूट यू एक्स यानी कि 20 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया और ये सब आ गया हमारे पास, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें 80 मीटर दे रखी है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh यानी कि 20/80/10, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारे पास। रेंज हमें फाइंड करनी तो 20 इंटू 2h 80/10, ठीक है। तो रेंज हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। फिर हम फाइंड करना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि vy हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है यू वाई है, हमारे पास यू वाई क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। और वी वाई हमें फाइंड करना है, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है u प्लस 80 होता है, क्या u प्लस 80 होता है, ठीक है। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा t टाइम के बाद, ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमें फाइंड करता है। वी वाई हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या माइनस का g, t क्या है हमारे पास अंडर रूट 2h g है, ठीक है, अंडर रूट 2h g है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस बार g अंदर जाएगा तो 2h g स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा, तो g से g कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2gh माइनस का अंडर, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस में नीचे की ओर, माइनस में अंडर रूट 2gh, जो कि क्या है वी वाई वाला कंपोनेंट है। एक्स वाला तो कंपोनेंट सेम रहेगा, एक्स वाला कंपोनेंट तो सेम रहेगा, यानी कि वी वेक्टर क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस वी वाई, जो कि क्या हो जाएगा यू एक्स तो हमारा क्या है सही यू के बराबर है, और वी एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2gh और जे केप में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू आई केप में, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट हो गए, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ये हमने फाइंड करी थी जब हम किसी को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहती 0 रहती। मान लेते हैं कि जस्ट ग्राउंड से टच करने से पहले आपको वेलोसिटी फाइंड करनी, तो u बराबर क्या हो जाएगा, माने कि ये हाइट क्या है h है, ठीक है। तो u बराबर क्या हो जाएगा u प्लस 80 से, माना कि इसमें टाइम हमें पता है तो ठीक है, टाइम हमें नहीं पता है तो हम s बराबर ut से निकाल सकते हैं, सॉरी उससे निकाल लेते हैं कि v इसके जस्ट ग्राउंड से टच करने से पहले v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a s से निकाल लेते हैं। s क्या है हमारे पास माइनस का h हो जाएगा, v स्क्वायर हमें निकालना है, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और u माइनस का g और ये हो जाएगा माइनस का h, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2gh हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि नीचे की ओर आ रहा है, तो माइनस की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर हमने t का कंपोनेंट लिख दिया, नहीं तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्शन हमें बाद में लगानी पड़ेगी, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमने ऐसे भी निकाल दिया, ये कंपोनेंट हमने ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब हम ड्रॉप करते हैं तब भी हमारी यही वेलोसिटी आती है। और ये जो हमारा केस है ये ऐसा ही केस बनता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, ऐसा लगता है कि वाई डायरेक्शन में किसी चीज को ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन को हम सेपरेट कर देते हैं, दोनों डायरेक्शन को हम सेपरेट करके काइनेमेटिक्स लगाते हैं, दोनों डायरेक्शन को क्या करते हैं सेपरेट करके काइनेमेटिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग मांग लाऊंगा, चांददारों से गाऊंगी अभी ठहरे जरा, थोड़ा इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। एक बात है कि लिरिक्स लिखने वाले ने भी फिजिक्स तो लगाई है थोड़ी सी, क्यों सही नहीं, क्योंकि भाई इश्क लड़ाने में टाइम चला जाएगा, और हम जानते हैं कि मून चक्कर लगा रहा है और जो सितारे हैं वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मोशन कर रहे हैं, और इससे ये भी तो पता चलता है कि ब्रह्मांड क्या कर रहा है फैल रहा है,
जो हमारी बिग बैंग थ्योरी क्या होती है कि यूनिवर्स ऑलवेज क्या है, एक्सपेंडिंग है, सब क्या कर रहे हैं, दूर 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 जा रहे हैं, तो सितारे भी दूर चल जाएंगे जब तक हम इश्क लड़ाते रहेंगे। तो वो रुकने के लिए बोलते थे कि भैया रुक जाओ, और फिर हम चले ही गए चंद्रयान 3 को लेकर मून पर। तो जितने भी चांद तारे तोड़ने वाले होंगे वो सब चले गए होंगे चंद्रयान 3 में बैठकर। ठीक है, अब मैं वो जो हमने स्पेसिफिक जो ये तो हमने कब लिया, जब हमारे पास क्या हो, केवल एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी हो। एक हमने उसी के साथ 2-3 केस देखे थे, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स कर करके बता देता हूँ, बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी तभी हम निकाल लेंगे, तब लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा ग्राउंड है। ठीक है, एच हाइट पर हमारे पास ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, एक बार तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास क्या हो, केवल एक्स में वेलोसिटी हो। ठीक है, एक बार हमारे क्या हो, एच हाइट पर ही हमारे पास क्या हो, एच हाइट पर ही हो प्रोजेक्टाइल, बट उसे हमने क्या किया, यहां से वी वेलोसिटी से भेज दिया, जिसका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। ठीक है, और ये हमारे यू वेलोसिटी है। तो कुछ नहीं करना, तो इसके कंपोनेंट बना लेंगे, ये यू कोस थीटा हो जाएगा और ये यू साइन थीटा हो जाएगा बस। ठीक है, जो चीज हम ग्राउंड पे कर रहे थे ना, वो अब हम एच हाइट पर करेंगे। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा हमारे पास, यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ऊपर गया फिर नीचे आया, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइट फाइंड करेंगे, तो ये हाइट तो हम कैसे निकाल देते हैं, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वो पहले हमने फॉर्मूले लगाए थे उससे निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर भी वही काइनेमेटिक्स लगा देंगे, तो वहां से हम ये एच फाइंड कर लेंगे, ये कैपिटल एच आती थी, और टोटल एच हमारी ये हो जाएगी, एच प्लस एच हो जाएगी। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी वही आर से यहाँ तक की रेंज हो जाएगी। मैं यहाँ निकालूँ या मैं इसे यहाँ निकालूँ, ठीक है, यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ निकाल लूंगा तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, जो कि क्या हो जाती है हमारे पास, एक्स का कंपोनेंट और इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, एक्स का कंपोनेंट और टाइम पीरियड, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, अभी निकाल देते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकाल देते हैं, वाई कंपोनेंट्स लेके, तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास एस बराबर क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो एच हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना भाई, इनिशियल पॉइंट एच हाइट पर था, अब हमारे ग्राउंड पर आ गए, तो इनिशियली क्या हो जाएगा, माइनस का एच हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, प्लस हाफ माइनस का जी टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम क्या निकाल देंगे, टाइम, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रही है। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स आ जाएगा, टी का टाइम आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा, टी टाइम को इसमें रख देंगे तो यहाँ से रेंज आ जाएगी हमारे पास, और हाइट हमें फाइंड कर लेंगे, तो हाइट हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, पहले इनिशियली हम किस पर थे, इनिशियली यू साइन थीटा पर थे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा एच हाइट पर, और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा क्या। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का जी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एच। तो एच बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और इसको वैल्यू को रख देंगे, और एच हमारे पास पहले से दिए गई है। ठीक है, तो ये एच हमारे पास फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एच हमें दे रखा है, टी हम फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करके रेंज हम फाइंड कर लेंगे, और एच हमने फाइंड कर लिया, और एच प्लस एच कर देंगे तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कंपोनेंट्स करके हम फाइंड करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट करना और उससे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना। ठीक है, फिर हम क्या देख सकते हैं कि एक और हमने देखा था कि अगर नीचे चला जा रहा हो तो एच हाइट पर ही, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है, इस तरीके से यू वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, यू वेलोसिटी से, तो इसके कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन से थीटा दे रखा है, जिस डायरेक्शन से थीटा दे रखा हो वहां से ले लेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल से थीटा दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। ठीक है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल से, हमें वर्टिकल से थीटा दे रखा है, वर्टिकल से थीटा दे रखा है, ये एच है, ये यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यू कोस थीटा हो जाएगा, और ये यू साइन थीटा हो जाएगा। जरूरी नहीं है यू कोस थीटा हमारा एक्स डायरेक्शन का, थीटा हमें वहां से दे रखा है तो है। अगर हमें ग्राउंड टू ग्राउंड में
क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि भाई वर्टिकल से हमने थीटा एंगल पर भेजा है, तो हमारा बार बार एक्स डायरेक्शन का कोस थीटा वाला ही कंपोनेंट नहीं होगा भाई, ये कंपोनेंट हमारा यू कोस थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, ये इस बार क्या होगा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, ये इस बार वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। थीटा हमें कहाँ का दे रखा है वो हमें इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर थीटा हमें वर्टिकल से दे रखा है तो वो कोस थीटा हो जाएगा, अगर हमें हॉरिजॉन्टल से दे रखा है तो वो हमारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कंपोनेंट्स फाइंड करके और उनसे कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना और सॉल्यूशन करना बनता है, ठीक है। एक बराबर क्या होता है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g जो कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। और टाइम हमारा क्या होता है, टाइम हमारा होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्या सही है मेरा, ठीक है, चेक कर लेना भाई, 2u है, ठीक है, चेक कर लेना। एच बराबर क्या लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वाई कंपोनेंट है, ठीक है। और 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। और टाइम है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। दोनों में वाई कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कि इस तरीके से हमें क्या दे रखा है, चल जा भाई क्या हो गया, इस तरीके से वाई डायरेक्शन है, ठीक है। 3 प्रोजेक्टाइल हमें दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ये दूसरा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और ये तीसरा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 3 प्रोजेक्टाइल दे रखे हैं और हमें उनकी वेलोसिटीज दे रखी है। ये हम मान लेते हैं कि ये है r1, ठीक है, तो उसके सॉरी u1, ठीक है। और उसके द्वारा गेन की गई रेंज क्या है r1 है, ठीक है। ये है u2, तो उसके द्वारा गेन किए गई रेंज क्या है r2 है। और ये है हमारे पास u3, तो उसके द्वारा गेन की गई रेंज क्या है r3 है, ठीक है। और ये हमारी हाइट h है, ठीक है। और ये y है, ये x डायरेक्शन है, ठीक है। हमें बताना है कि u1 और u2 और u3 में क्या रिलेशन है, u1 u2 और u3 में क्या रिलेशन है, दैट इज u1 u2, दैट इज इस तरीके का रिलेशन है, या u1 u2 से बड़ा है, u3 से बड़ा है, या तीनों क्या है बराबर है, ठीक है। या फिर क्या है कि u1 इज u2 ग्रेटर देन u3, ठीक है। ए बी सी और डी, इस तरीके से रिलेशन बताना है, ठीक है। और ये इस तरीके से हाइट है, ठीक है। अब हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। हमें क्या क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या हम रेंज में देख सकते हैं कि रेंज क्या है, r1 रेंज बड़ी है, r2 रेंज बड़ी है और r3 रेंज, यानी कि r1 छोटी है सबसे, r2 उससे बड़ी और r3 उससे बड़ी। क्या हम वेलोसिटीज में कोई रिलेशन हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या हम हाइट में देख सकते हैं, क्या हाइट में हम क्या देख सकते हैं कि h1 हाइट बराबर h2 हाइट और h3 हाइट, यानी कि तीनों की जो प्रोजेक्टाइल है, हमारे तीनों प्रोजेक्टाइल है, उनकी हाइट क्या है h के बराबर है, तीनों की हाइट क्या है h के बराबर है। और हाइट हमारी क्या है, हाइट हमारी क्या होती यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g होता है क्या, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर एंगल दे रखा होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है थीटा है, ठीक है। यानी कि हम जब भी हाइट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, यानी कि हम क्या ले रहे हैं यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g ले रहे हैं, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या ऐसी चीज है जो हम क्या देख सकते हैं कि
H1 H2 के लिए वेरिएबल है, टू और जी तो हमारे कंपोनेंट क्या होगा, अलग अलग ही होगा, ठीक है। केवल यहाँ से क्या देख सकते हैं कि y का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास तीनों के लिए इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि u sin थीटा नहीं हुआ तो कुछ और होगा भाई, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से दे रखा है तो sin थीटा होगा, अगर हॉरिजॉन्टल से नहीं दे रखा, वर्टिकल से दे रखा है तो बट आएगा हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास हाइट बराबर है तो तीनों के लिए जो u y का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है। और यहां से हम रेंज के लिए भी क्या देख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u sin थीटा 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से हम हाइट से हमने क्या देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट है वो सभी का क्या है, uy1 और uy2 बराबर क्या है, uy3 के बराबर है। तभी हमारी हाइट बराबर हो सकती है क्या, तभी हाइट हमारी बराबर हो सकती है। यानी कि इस हाइट के फॉर्मूले से मैंने क्या निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट में रिलेशन निकाला, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्या है, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या है हमारा वर्टिकल, यहाँ पर थीटा क्या है, हम कैसे मानते हैं, हॉरिजॉन्टल से मानते हैं। मान लो इसने थीटा नहीं दे रखा, ठीक है, हो सकता है थीटा ये किससे देते हैं, वर्टिकल से दे दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट आता है क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में लिख दिया कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होना है, वेरिएबल क्या है, या तो वर्टिकल कंपोनेंट है या 2 है या जी, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं। बचा क्या, ये अगर हमारे पास सेम है तभी हमारे पास हाइट क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट सभी जो वेलोसिटीज है उन सभी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है। और यहां से टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2u sin थीटा, ठीक है, अपॉन जी, या हम क्या लिख सकते हैं 2u y अपॉन जी, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। यानी कि तीनों के लिए टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि वेरिएबल क्या है उसमें, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही वेरिएबल है। और वर्टिकल कंपोनेंट हमने देख लिया कि तीनों के लिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, सेम, ठीक है। रेंज में हम देख सकते हैं कि रेंज क्या होती है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा और u cos थीटा लिखते हैं, ठीक है, जो कि g होता है। और क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी कि r हमारा किसके कंपोनेंट्स हो गए, 2ux और uy अपॉन g, ठीक है। और यहां से हम क्या देख सकते हैं कि भाई 2 हमारा कांस्टेंट है, g हमारा कांस्टेंट है, और uy सभी के लिए बराबर है, uy सभी के लिए क्या है, बराबर है। तो r केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल x कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, क्या, केवल x कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा x कंपोनेंट बड़ा, अगर हमारी r बड़ी है तो हमारा x कंपोनेंट क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हमारी r क्या है, छोटी, रेंज छोटी है, तो हमारा x कंपोनेंट भी क्या होगा, छोटा होगा। और हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से क्या देखा कि r1 सबसे छोटा है, तो उसके रिलेटिव क्या लिख देंगे हम, ux1 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और ux2 उससे बड़ा हो जाएगा क्या, और ux3 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि कोई भी वेलोसिटी को हम कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं कि भाई u वेलोसिटी हमें दे रखी है u वेक्टर, तो हमें ux i कैप प्लस uy j कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो या तो हम डायरेक्ट देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर x बड़ा होगा तो ये u बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाएंगे ना, u1 हो जाएगा तो x बड़ा हो जाएगा। या मैग्नीट्यूड्स में देखना चाहे तो मैग्नीट्यूड्स में देख सकते हैं, तो कि u का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। जब हम u1 के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u1 x का स्क्वायर और ये uy का स्क्वायर, ठीक है, ये u2 और u2 का स्क्वायर, ये 1 ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये u3 और ux3 का स्क्वायर और uy3 का स्क्वायर, ठीक है। और सभी के जो y कंपोनेंट है वो तो क्या है, सेम है, तो y कंपोनेंट तो कंट्रीब्यूट करेगा बट सभी का सेम वैल्यू से कंट्रीब्यूट करेगा। केवल यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अगर जिसका x कंपोनेंट ज्यादा है उसके लिए u1 ज्यादा होगा, जिसका x कंपोनेंट जितना है उसी के टर्म्स में हमारे पास क्या होगी,
फाइनल वेलोसिटी हमें मिलेगी। यानी कि जिसका x कंपोनेंट कम है उसके लिए u1 कम होगा, u1 x कंपोनेंट कम है, और उसी के जैसा हमारे पास u2 हो जाएगा और उसी के जैसा u3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा क्या। ठीक है, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने रेंज का जो फॉर्मूला था उन्हें कंपोनेंट्स के टर्म्स में देखा, और हमने देखा चूंकि हाइट हमें दे रखी है तो हाइट में केवल हमारे पास क्या आता है, वर्टिकल कंपोनेंट आता है। तो चूंकि हाइट सभी की सेम है और वर्टिकल कंपोनेंट ही क्या है, वेरिएबल है क्या, चूंकि हाइट सभी की सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, सभी का सेम हो जाएगा। तो अब बचा क्या, कोई भी जो वेलोसिटी के टर्म्स है वो दो कंपोनेंट से बनी होती है, या तो वो वर्टिकल कंपोनेंट से बनी होगी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों के एडिशन से इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, तो चूंकि एक कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया सभी का, तो केवल एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो कंपोनेंट रेंज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या देखेंगे कि जिसकी रेंज ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो वहां से हमने डायरेक्ट रिलेशन निकालकर डायरेक्ट बता दिया कि u1, u2 और u3 के इस तरीके से रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कि जिसका हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा, तो उसका चूंकि y का कंपोनेंट क्या है, हाइट को बताता है, तो हाइट सभी की सेम है, तो y का कंपोनेंट क्या है, सभी का सेम है, और रेंज का कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल को डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा जो कि रेंज को शो करा है। तो जिसकी रेंज ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी फिर आगे हम देखते हैं लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।